हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों के जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में खासतौर पर बताया था, तो नाम था उसका आपको शायद पता भी होना चाहिए। क्या बताया था, कोई बता सकते हैं? तो मैंने बताया था खासतौर पर आपको, जहां तक कहा जाए तो गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम के विषय में मैंने चर्चा किया था। आज क्रोमोसोम के आधारित ही कुछ ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बिना समझे बिना डरे बेहिचक करके आना है सीधा डीएनए। क्या? डीएनए। कोई बता सकते हैं डीएनए का फुल फॉर्म? बिल्कुल बता सकते हैं सर। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि डीएनए तो ही है हमारे शरीर के अंतर्गत, क्योंकि बिना डीएनए हम किसी को संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते या फिर अपने जैसे अन्य श्रृंखला को ही नहीं जोड़ सकते। अर्थात डीएनए का मतलब ही है कॉपी मशीन, कॉपीराइट करने वाला, ट्रैक करता है, कॉपीराइट कर रहा है, फोटोकॉपी हो रहा है, ये तो डीएनए है। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य का डीएनए से फिर क्या होता है? मनुष्य उत्पन्न होता है। तो वही जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्या है आपका? डीएनए यानी कि डीऑक्सिन राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले इसको जानिए, आखिर ये है क्या? कह रहा है कोई भी अनुवांशिक सूचना, इस दुनिया का कोई भी अनुवांशिक सूचना हो, अनुवांशिक सूचना अनुवांशिक पदार्थ के अंदर, मान चलिए एक अनुवांशिक पदार्थ है, इसके अंदर कुछ क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। इस पदार्थ के अंतर्गत, अनुवांशिक पदार्थ के अंदर कूटपाथ स्थिति से संबंधित या संचित रहती है। तो अनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से गुणसूत्र में ही पाया जाता है। क्या कह रहा है? कोई भी अनुवांशिक सूचना हो या अनुवांशिक पदार्थ हो, पदार्थ के अंतर्गत क्या होता है कि यह संचित रहती है, और संचित रहने के कारण अनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। अब इसकी बात करेंगे हम, इसका आधार। तो गुणसूत्र का आखिर क्या क्या आधार है? तो गुणसूत्र का मुख्य रूप से आधार की बात क्या आ जाए तो इसमें जो है क्या होता है? द्विगुणन की क्षमता होती है। आखिर अगर पूछ लिया जाए कि कहेगा कि बताइए डीएनए के अनुवांशिकता आधार क्या है, डीएनए के अनुवांशिकता आधार क्या क्या हो सकता है, तो हम कह सकते हैं डीएनए के अनुवांशिकता आधार मुख्य तौर पर कहा जाए इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। क्या होती है? इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। यह सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। शरीर के अंतर्गत हमारी जितनी कोशिकाएं हैं, हर एक कोशिकाओं में पाई जाती है। जितने सेल हैं, सभी सेल में इसका क्या होता है? कुछ ना कुछ अंश मिलता है। डीएनए में खासतौर पर डी जो होता है डीऑक्सिन राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसमें मुख्य तौर पर अनुकृतियां मूल डीएनए के अणु की तरह ही होती है। देखिए शब्द लाइन बहुत खतरनाक कह रहा है, इसको समझने की जरूरत है। कह रहा डीएनए की जो मुख्य रूप से है, डीएनए की अनुकृति मूल डीएनए अणु की तरह ही होती है। यही तक नहीं, और डीएनए की द्विगुणन कोशिका विभाजन से होती है। जो डीएनए होती है, डीएनए की क्या होती है? द्विगुणन कोशिका विभाजन के अंतर्गत होती रहती है। और इसमें हो सके कई ऐसे भी प्रकार की बातें शामिल होती है जो मुख्य रूप से क्या होती है? जो हमारे द्विगुणन कोशिका विभाजन से पहले ही हो जाता है। यही तक नहीं, करे यदि डीएनए की रचना में परिवर्तन हो जाए, यदि क्या हो जाए? डीएनए की संरचना में परिवर्तन हो जाए तो जीव के शरीर में उत्परिवर्तन मतलब आने वाला परिवर्तन जो ऊपरी परिवर्तन के लक्षण दिखता है। यह मुख्य रूप से डीएनए का आधार हो गया। अब यही नहीं, आखिर डीएनए की अनुवांशिकता में क्या भूमिका है? यह तो हो गया डीएनए की अनुवांशिकता में आधार क्या है? डीएनए की अनुवांशिकता में आधार, अनुवांशिकता में आखिर डीएनए की अनुवांशिकता में क्या आधार है? इतना तो आधार आपने समझ ही लिया, द्विगुणन कोशिकाओं में या फिर सूचना आदान प्रदान करना, ऐसे भी कॉपीराइट करता है। एक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, नहीं समझ में ऐसा बात तो है नहीं। आखिर इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि आखिर डीएनए जो है, डीएनए की क्या भूमिका होती है,
गुणसूत्र में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए डीएनए की क्या भूमिका होती है, खास तौर पर गुणसूत्र में, इसमें गुणसूत्र में आखिर ये जो भूमिका है ये क्या क्या काम करता है, तो इनका सबसे पहला फॉर्मूला है कि दोस्तों जो भी डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ है या जिसके नाइट्रोजन युक्त हो, क्या हो, जिसके नाइट्रोजन युक्त होते हैं, और नाइट्रोजन युक्त की व्यवस्था में क्या होती है, सभी आनुवंशिक सूचनाएं होती है। जितना सूचना है सारा आनुवंशिक सूचना इसी कूटबद्ध के रूप में मौजूद होता है, और इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। और यही कारण है द्विगुणन क्षमता के कारण एक डीएनए अपने जैसे दूसरे डीएनए को भी बना लेता है। ये तो समझ में आपको आ ही गया होगा आसानी से, लेकिन यही तक नहीं, कुछ और भी बात जानिए। इसमें क्या करता है, जब डीएनए चेंज हो तो ना कहता है इसका डीएनए चेक कीजिए तो आखिर क्या दिक्कत है, डीएनए का तो इसका समस्या तो नहीं है। तो डीएनए की समस्या कई तरह से आपको सामने मिलेगा। हो सकता है कि डीएनए में कुछ गड़बड़ी पाया गया हो। एक तो देखिए क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होता है, इसका पुनरुद्भवन होता है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के कारण, क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होता है, तो इसमें मुख्य रूप से क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होता है, पुनरायोजन होता है, यानी फिर से आयोजन किया जाता है, यानी कि अगला जनरेशन आने के लिए आयोजन होता है। तो ये मुख्य रूप से क्या होती है, डीएनए में देखा गया है। यही तक नहीं, डीएनए में कई तरह के बातें शामिल होती है। डीएनए में खास तौर पर न्यूक्लिक एसिड जो होती है, न्यूक्लिक ओटाइड, क्या होता है, न्यूक्लिक ओटाइड, इसमें क्या होता है, क्रम या फिर हम कह सकते हैं कि इसकी संख्या, क्या क्रम या फिर इसकी संख्या में परिवर्तन होती है। और जब परिवर्तन होती है उस परिवर्तन में कहीं ना कहीं क्या होता है, जिससे भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है, पता चल जाता है कि अलग है। माँ बाप के लक्षण से बाल बच्चा का लक्षण पकड़ा जाता है, लेकिन हर जगह काम नहीं करता है। डीएनए चेंज हो गया वहां पर, भले बच्चा उसी का है लेकिन कुछ ना कुछ तो डीएनए चेंज हो मिलेगा। लक्षण थोड़ा भले बदल जाए मानते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से बदलता नहीं है, कहीं ना कहीं एक काम अच्छा तरह से कर ही लेता है। और तो और क्या कर रहा है, यह प्रतिलेखन द्वारा आरएनए, क्या होता है, आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होता है, आरएनए आपको जानना चाहिए, आरएनए क्या है, आरएनए यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डाइराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए, तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होता है उत्पन्न करता है। तो क्या आपको यह भी पता चल गया कि जो भूमिका होती है, भूमिका निभाने का काम डीएनए जरूर करती है, किसमें, गुणसूत्र में, क्योंकि अगर यह डीएनए नहीं होगा गुणसूत्र में तो यह आरएनए भी उत्पन्न नहीं करेगा। और यही कारण होता है कि इसमें प्रोटीन के संश्लेषण, यही कारण होता है कि आरएनए में डीएनए के कारण, डीएनए के कारण क्या होती है, प्रोटीन संश्लेषण होती है। क्या होते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए आरएनए में डीएनए क्या करता है, तो आरएनए में जो है बच्चों, डीएनए खास तौर पर प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यह तो आपको समझ में आ ही गया। और यह बात भी जानना चाहिए, यह कोशिका को उपापचय में क्या करती है, नियंत्रण करता है। जो भी कोशिका है उसके उपापचय में क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसके कारण जो है आरएनए की मदद लेता है।
अब देखिए, एक तो डीएनए पहले आरएनए को जन्म दिया, और जब कोशिका की बात किया जो उपापचय में, तो जिसको पहले से तैयार किया हुआ था, कह रे भाई हम तुम साथे चलेंगे तो तनी ठीक लगेगा। तो कहता है कि जो आरएनए, हाँ तो हम देंगे धक्का, क्या जरूरत है। कहता अच्छा तो चलो लगले हाथे क्या करो, उपापचय काम में मदद करो। तो उपापचय काम में यह मदद में मिल जाते हैं और फिर मदद करने लगते हैं, पूर्ण रूप से ये होने लगती है। इसके अलावा जो है आरएनए द्वारा क्या होता है, संचालित क्रियाएं, खास तौर पर अगर कहा जाए एंजाइम की, तो क्या करता है, एंजाइम की संश्लेषण करता है। क्या करता है, एंजाइम की संश्लेषण करती है, एंजाइम की संश्लेषण करता है। तो ये एंजाइम का जो संश्लेषण करता है, एंजाइम का संश्लेषण कहीं ना कहीं डीएनए जो है क्या किया, आरएनए को जो जन्म दिया, आरएनए जो बना, इसी के मदद से क्या करता है, काम करने का काम करता है कौन, डीएनए। तो यहां पर डीएनए और आरएनए दोनों मिलकर के काम को पूरा करता है। और इसके साथ साथ कई ऐसे भी क्रिया होती है तथा अन्य जैसे रसायनों का, रासायनिक क्रिया भी और रसायनों का संश्लेषण भी करता है। रसायनों का क्या करता है, संश्लेषण भी करता है, और संश्लेषण ही नहीं, संश्लेषण करके इसको नियंत्रित भी करता है। क्या क्लास मुख्य रूप से है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात को हम आपको बताए हैं, और ये दोनों जो है आपका एग्जाम के थ्रू हमने बताया है। और एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए क्रोमोसोम की, खास तौर पर डीएनए की क्रोमोसोम में क्या भूमिका होती है, या फिर क्रोमोसोम की जो है आधार क्या है डीएनए के अंतर्गत। तो इन सारे चीजों का मैंने जिक्र आज का क्लास में किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स पर अपना सेशन जरूर समस्या रखें और हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। और आने वाले दिनों में हम जानेंगे खास तौर पर जीन के विषय में। आखिर ये जीन क्या है, भूत है कि पापा की परी है जीन, जीन परी। देखेंगे जीन को, आखिर जीन क्या होता है। तो जय हिंद दोस्तों, चलते हैं।